जय हिंद। आज हम लोग करेंगे मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा का यूनिट 1 का पार्ट 2 और ये BBM के VBU SKBU यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 6 और बाकी सभी यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई होगा। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और प्ले राइटर्स मीन्स विशेषताएं और मुख्य नाटककार जो मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा के हैं। तो जब सबसे पहले देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं। यूरोपियन ड्रामा नाउ रिटर्न अंडर द नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म। यूरोपियन नाटक अब प्रकृतिवाद और यथार्थवाद के अंदर लिखा जाने लगा। स्ट्रीम ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड सोशल सटायर अंडरलाइन द राइटिंग ऑफ द मॉडर्न यूरोपियन प्लेराइट्स। आत्मचेतना और सामाजिक व्यंग्य की धारा ने आधुनिक यूरोपीय नाटककारों के लेखन को रेखांकित किया। Playwrights depicts the everyday life in its real form। अब नाटककार रोजमर्रा की जिंदगी को उसके वास्तविक रूप में चित्रित करते हैं। The modern dramatists wanted from the audience not only to feel the ethos of the play that they watched, but also to think about it even आफ्टर दे लीव दी थिएटर। आधुनिक नाटककार चाहते थे कि दर्शक न केवल उनके द्वारा लिखे गए नाटक के लोकाचार को महसूस करे बल्कि थिएटर छोड़ने के बाद भी उसके बारे में सोचे। In modern age, playwrights began to experiment with their content after being inspired by the changing socio-political tastes around them. Some of the major contributors of the collection of works in European drama playwrights like आधुनिक युग में नाटककारों ने अपने आसपास के बदलते सामाजिक राजनीतिक रुझानों में प्रेरित होकर अपनी सामग्री के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। यूरोपीय नाटककारों के कार्यों के संग्रह में कुछ प्रमुख योगदानकर्ता जैसे कि हेनरी इब्सेन, जॉर्ज बर्नार्ड शो, सैमुअल बेकेट, बर्टोल्ट ब्रेcht और यूजीन आयोनेस्को मुख्य जो नाटककार थे। अब एक एक करके नाटककार के बारे में जान लेते हैं। हेनरिक इब्सेन एक नॉर्वेजियन ड्रामेटिस्ट। A Norwegian dramatist is another prominent name in European drama। हेनरी इब्सेन जो है वो एक नॉर्वेजियन नाटककार थे जो मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा का एक प्रमुख नाटककार थे। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थीम्स दैट डोमिनेट लिटरेचर ऑफ मॉडर्न टाइम्स आर इंस्पायर्ड बाय द वर्क्स ऑफ हेनरी इब्सेन। वास्तव में आधुनिक समय के साहित्य पर हावी अधिकांश महत्वपूर्ण विषय हेनरी इब्सेन के कार्यों से प्रेरित हैं। He is credited for bringing social problem drama to the forefront through his plays such as नाटकों के माध्यम से सामाजिक समस्या नाटक को आगे लाने का श्रेय दिया जाता है, जैसे कि अ डॉल्स हाउस। उनका फेमस जो प्लेराइट थे उनमें से कुछ हैं अ डॉल्स हाउस, पिलर्स ऑफ सोसाइटी एंड एनिमी ऑफ द पीपल इत्यादि। His works falls under the theme of naturalism and realism। European drama became natural, household and real through the works of Henry Ibsen। उनकी रचनाएं प्रकृतिवाद और यथार्थवाद के विषय के अंतर्गत आती है। हेनरिक इब्सेन के कार्यों के माध्यम से यूरोपीय नाटक प्रकृति, घरेलू और वास्तविक बन गया। दूसरा नाम है सैमुअल बेकेट। Was the pioneer of theatre of absurd in European drama। In his most famous literary work, Wedding for Godot, Beckett experimented with absurdist humor that became a new trend in modern drama। यूरोपीय नाटक में थिएटर ऑफ एब्सर्ड के प्रेरणाते थे। कौन? सैमुअल बेकेट। अपनी सबसे प्रसिद्ध साहित्य कृति वेटिंग फॉर गोडोट में बेकेट ने एब्सर्डिटी हास्य का प्रयोग किया जो आधुनिक नाटक में एक नया चलन बन गया। ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड के जो एक कंप्लीट वीडियो इस वीडियो के बाद अपलोड किया जाएगा। और अगर कमेंट में आप बोलते हैं कि वेडिंग फॉर गोडोट या फिर इसमें जो प्रमुख नाटककार थे उनके जो द्वारा फेमस वर्क्स थे उसका भी वीडियो अपलोड किया जाएगा अगर आप कमेंट करते हैं तो। थर्ड नंबर पर आते हैं बर्टोल्ट ब्रेcht। अ जर्मन प्लेराइट टू बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द ऑनगोइंग एक्शंस ऑन द स्टेज इन हिज प्लेज सच एज जैसे कि लाइफ ऑफ गैलीलियो, द गुड वुमेन ऑफ सेंट जॉन, डॉन जुआन। बर्टोल्ट ब्रेcht जो है एक जर्मन प्लेराइट थे जो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट थे जब उनके एक्शंस स्टेज पे किए जाते थे। उनमें उनके कुछ प्रमुख जो नाटक है वो है लाइफ ऑफ गैलीलियो, द गुड वुमेन ऑफ सेंट जॉन जो हमें पढ़ना है सेमेस्टर 6 में, और डॉन जुआन।
चौथे नंबर पर आते हैं जॉर्ज बर्नर्ड शो। जॉर्ज बर्नर्ड शो जो है एन इरिश प्लेराइट, एक इरिश नाटककार थे, वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू यूरोपियन ड्रामा। और एक आयरिश नाटककार यूरोपियन नाटक में भी एक महत्वपूर्ण योगदान करता थे। His plays displayed the opposite of what the audience usually expected। और उनके नाटकों में दर्शकों की आमतौर पर उपेक्षा के विपरीत प्रदर्शन हुआ। जो ऑडियंस नहीं चाहते थे वैसा जो है नाटक ये करते थे। His satirical approach and concern about social issues, political problems are well represented in his plays। सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के बारे में उनके व्यंग्यपूर्ण दृष्टिकोण और चिंता को उनके नाटकों में दर्शाया गया है, जैसे कि आर्म्स एंड द मैन, मैन एंड सुपरमैन, प्रेस कटिंग एंड पिग्मेलियन और अन्य। नेक्स्ट जो मुख्य नाटककार थे वो है यूजीन आयोनेस्को, एक रोमन फ्रेंच प्लेराइट हु रोट मोस्टली इन फ्रेंच, जो ज़्यादातर फ्रेंच में लिखा करते थे, एंड वन ऑफ द फॉरमोस्ट फिगर्स ऑफ फ्रेंच अवांट ग्रेट थिएटर इन 20th सेंचुरी। और 20वीं सदी में फ्रेंच अवांट ग्रेट थिएटर की सबसे प्रमुख शख्सियत में से एक थे। इनके कुछ फेमस वर्क हैं द किलर, राइनोसेरस, द चेयर, और ये जो है इनके फेमस वर्क्स हैं। Thus we can say that in the development of modern English literature और या फिर modern European dramatists contributed a lot। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर में या फिर मॉडर्न यूरोपियन ड्रामेटिस्ट जो थे, नाटककार थे, आधुनिक यूरोप के नाटककार, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान किए। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो आएगा थिएटर ऑफ एब्सर्ड। तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड का मैं थोड़ा सा एक इंट्रो दे देता हूँ कि थिएटर मतलब नाटक को प्रदर्शन का जो थिएटर हम देखते हैं, थिएटर जो फिल्म वगैरह दिखाया जाता है उसी तरह थिएटर होता है। और एब्सर्ड मतलब होता है बेतुकी बात की, मूर्खों वाली बातें करना। तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड हो गया कि जहाँ पर जो मूर्खों जैसा व्यवहार या फिर बेतुका कुछ उल्टा सीधा दिखाया जाए। सो थैंक यू। और ये था आज का वीडियो।